हाय ब्यूटीफुल सोल्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। फ्रेंड्स, अमावस्या की एनर्जीज है। ये शनि अमावस्या है जो 30th को हम एक्सपीरियंस करेंगे। और शनि रिप्रेजेंट करते हैं कर्मा को, डिसिप्लिन को, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जस्टिस को। और मून रिप्रेजेंट करता है हमारी इमोशंस, फीलिंग्स और माइंड को। शनि बहुत पावरफुल है और दूसरी जगह पर जो मून है वो बहुत ही सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, शनि जो है बहुत स्लो वर्क करता है और मून जो है वो फास्ट फ्लोइंग एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त कुछ इमोशनल टर्ब्यूलेंस हो सकती है जो कि हर फुल मून और न्यू मून पर होती है। और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से भी ये एक चैलेंजिंग टाइम हो सकता है। अगर आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसमें डीलेज आ सकते हैं, कुछ रुकावटें आ सकती हैं। लेकिन ये जो न्यू मून है ये आपको एनकरेज कर रहा है अपने हार्ट को ओपन करने के लिए और यूनिवर्स को ट्रस्ट करने के लिए। एज इफ ये इंस्पायर कर रहा है आपको कि अब आप सितारों तक जा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत वक्त होगा जब आप कुछ नई चीज़ के लिए एक फाउंडेशन, एक स्टेपिंग स्टोन रखेंगे। कोई ना कोई बीज आप इस वक्त बोएंगे जो बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स आपको आगे चलकर दे सकता है। और ये पूरी तरह डिपेंड करेगा आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी पर फ्रेंड्स, आपके खुद के वाइब्रेशंस पर। तो एक बूस्ट ऑफ मोटिवेशन तो है जो आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर लाएगा और कुछ एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। हो सकता है ये एक लास्ट सॉलिड अपॉर्चुनिटी हो जो आप अपनी पावर को यूज़ करके अपनी हमारे सभी के अंदर बहुत ज़्यादा डिवाइन पावर है जिसे हमने एक डोमेंट स्टेट में पहुंचा दिया है। तो उसके प्रति अवेयर होना है। और ये ग्रेट टाइम होगा फ्रेंड्स अपने आप को चैलेंज करने का, कुछ नए पाथवेज चूज़ करने का, एक नए पाथवे को बनाने का। और डेफिनेटली ये जो सैजिटेरियस में न्यू मून है ये डेफिनेटली लकी वाइब्स लेकर आएगा, क्योंकि ये कुछ रिवॉर्ड्स भी लेकर आएगा यूनिवर्स की तरफ से। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से हटकर अपने आप को पुश करेंगे कुछ ऐसा करने के लिए जो शायद आपने पहले नहीं किया लेकिन आपको बहुत लग रहा है कि ये आपको करना चाहिए। तो कंफर्ट जोन से हटेंगे और जो आपकी पुरानी आदतें थी उसको बदलेंगे। और जो कि इस वक्त बहुत अच्छा मोटिवेशन है, आप इसको बदल सकते हैं और तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे फ्रेंड्स। तो हम थोड़ा कार्ड से भी देखते हैं कि ये न्यू मून अमावस्या आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। मेरी इंटेंशन हमेशा यही होती है फ्रेंड्स कि आपको मेरी रीडिंग से अपने आंसर्स मिले। टैरो केवल आपको प्रेडिक्शंस नहीं देता है, टैरो आपके डीप रूटेड सीक्रेट्स को भी उजागर करता है, टैरो आपको हील करता है, टैरो आपको गाइड करता है। और लेट्स सी कि आज हमें क्या मैसेज मिलता है। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। आप अपना खोया हुआ कुछ रिकवर करेंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जैसे कहते हैं कि आपने ऑलरेडी कुछ ओवरकम कर लिया है। और अगर आप कुछ ओवरकम कर चुके हैं तो दोबारा से आप अपने पुराने हैबिट्स में, पुराने पैटर्न्स में लौट कर ना जाएं। जैसे आप अब बड़े पिक्चर को देखें, क्योंकि आप अपने चैलेंजेस से आगे बढ़ चुके हैं। अब आप अपने नए सपने को, नए फ्रीडम को आप एम्ब्रेस करें इस वक्त। जैसे आपने शायद बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस किए होंगे, आपने बहुत सारी जगह पर
कुछ कुछ ऐसे समझौते किए होंगे जो आपके लिए सही नहीं थे। अब आप उसे अगर आउटग्रो कर चुके हैं तो दोबारा से जब आपको चॉइस दी जाएगी तो आप दोबारा से उसी एनर्जी में वापस न जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत बार जब हम हमारे अंदर वो डाउट्स होते हैं तो हम उसी चीज़ को पकड़ना चाहते हैं जो हमें सेफ लगती है और हम अननोन को ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वक्त बिल्कुल डाउट्स को हटा दीजिए अपने मन से, ट्रस्ट करिए। इस वक्त जो आप बीज बो रहे हैं, आपका खोया हुआ कुछ वापस आ जाएगा। अब आपको एक होप नज़र आएगी फ्रेंड्स, ये बहुत ही पॉजिटिव ओमेन है और आपको होप नज़र आने वाली है। और आपके इस एनर्जी में वो कंप्लीट पोटेंशियल है कि आपके ड्रीम्स को वो सच कर सके। थोड़ी सी एफ़र्ट की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, तो आप एफ़र्ट डालिए, एक्शन लीजिए। इस वक्त अगर आप अपने कंफर्ट जोन में अटक गए, जैसे मैंने कहा कि अगर आप दोबारा से उन्हीं चीज़ों को पकड़ना आपने शुरू कर दिया जो आपके लिए नोन है, चाहे वो आपके लिए टॉक्सिक हो, चाहे वो आपके लिए डिस्कम्फर्ट लेके आ रहा हो, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ आने लग गए तो फिर ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो इस वक्त आपको हिम्मत दिखानी होगी, एक्शन लेना है और आपको वो एफ़र्ट दिखाना है। राइट डायरेक्शन में मूव करिए, आगे बढ़िए, पीछे की तरफ मत आइए। एंश्योर करिए कि आप अपनी खुद के प्रति बहुत कमिटेड रहें इस वक्त। When there is hope ahead friends, तो हो सकता है कि आपके पीछे की कोई चीज़ छूट जाएगी। जो इस वक्त आपसे छूट रहा है, आप उसको जाने दीजिए, उसको लेट गो करिए। बिकॉज़ इस वक्त आपको बहुत फर्म डिसीशंस लेना है, आगे चलकर आपको काफ़ी कमिटेड रहना है और खुद पर फोकस करना है। आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया टाइम है मेकओवर का, जो चीज़ें बिगड़ गई थी उसे ठीक करने का। एक क्लाइमेक्स यहाँ पर ज़रूर आता हुआ दिख रहा है बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के लिए। तो समथिंग इज़ क्लोजिंग आउट, अ चैप्टर इज़ क्लोजिंग आउट, अ रिलेशनशिप माइट बी क्लोजिंग आउट, और इट कुड बी एनीथिंग। एंड आप मूव कर रहे हैं एक न्यू लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ। सो आई थिंक ब्यूटिफुल एनर्जी है और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स अब आपको मिल सकते हैं। इफ़ यू फील वेरी इमोशनल और वो जो इमोशनल टर्ब्यूलेंस आपके अंदर अगर चल रहा है फ्रेंड्स, तो आप बहुत अच्छे से उसको समझिए कि आफ्टर ऑल ये क्या है, ये कौन सी इमोशंस है। उससे भागिए मत, कुछ ऐसे चीज़ों में अपने आप को अब्यूज़ मत करिए और इस इमोशन से भागिए मत। इस वक्त उसका सामना कीजिए और फाइंड आउट करिए कि आप कहाँ पर लाइफ में आप क्या इग्नोर कर रहे हैं, कहाँ पर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं और कहाँ पर बहुत स्लो। तो यहाँ पर अपने आप के साथ बहुत पोलाइट रहिए, काइंड रहिए, कंपैशनेट रहिए और अपने आप को बहुत प्यार से नेविगेट करिए। आपने बहुत लंबी जर्नी को तय किया है, तो ये लव एंड कंपैशन आप डिज़र्व करते हैं फ्रेंड्स। अपने ऊपर पिटी करने का वक्त नहीं है इस वक्त। प्लीज़ डू नॉट गो इनटू सेल्फ पिटी और डू नॉट लेट दीज थॉट्स कवर यू अप कि या मेरी किस्मत ख़राब है या मेरे साथ ऐसा ही होता है। ऑल दीज काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस और द डार्क इमोशंस में अपने आप को सकिन मत होने दीजिएगा बिल्कुल भी। इस वक्त बहुत असर्टिव रहने का वक्त है और बहुत ही पॉजिटिव रहने का वक्त है, ट्रस्ट करने का वक्त है। And just see, we have the new moon in Sagittarius card which says luck is on your side. तो friends, कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके चेहरे पर डेफिनेटली एक स्माइल लेकर आएगा। इस वक्त अपने ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। इस वक्त आप बहुत नैरो माइंडेड होकर के, बहुत छोटा होकर के, सेल्फिश होकर के कुछ भी मत सोचिए। आप
ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बहुत टर्बुलेंट लग रहा है अंदर, तो आप एक डायरी ले लीजिए, कोई नोटबुक ले लीजिए और उन सारे ब्लेसिंग्स को उसमें नोट डाउन करिए जो आपको मिले हैं। अगर किसी को ये लग रहा है कि उसके पास कोई ब्लेसिंग ही नहीं है, तो अपने आप को देखिए। अगर आपके पास 2 आँखें हैं, मुँह है, नाक है, कान है, आपकी पूरी बॉडी अगर सही सलामत है फ्रेंड्स, तो इट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग यू हैव गॉट। तो इस वक्त अपने आप को खुश रखिए, अपनी एक अच्छे वाइब्स में रहिए। ये वक्त है अपने बिलीफ सिस्टम, अपने माइंड को, अपने परसेप्शन को चेंज करने का। तो यहाँ पर आपको बहुत इंस्पायर किया जा रहा है। ये जो एनर्जीज़ है आपको इंस्पायर करेंगी कुछ अपने अंदर बदलने के लिए। जैसे एक नए बीज को आप बोएंगे और वो बहुत खूबसूरत पेड़ में तभी बदलेगा जब आप ट्रस्ट करेंगे। आई थिंक ब्यूटिफुल मैसेज है फ्रेंड्स। तो बाहें खोल कर, अपने हार्ट को ओपन करके आप यूनिवर्स का धन्यवाद करें और ओपन रहें जो भी आप रिसीव करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मोर लव फ्रॉम सोनिया।